जय श्री राम दोस्तों। क्या रावण माता सीता के स्वयंवर में आया था? तो जानिए आज पूरी सच्चाई। आज की वीडियो में मैं आपको सब बातें बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्या रावण माता सीता के स्वयंवर में गया था कि नहीं, और इसके साथ ही एक रोचक घटना के विषय में भी आपको बताऊंगी। जो गलत फैमिली है वो अंत तक वीडियो में बने रहना। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलिए जय सिया राम। तो दोस्तों, सिया राम सीता जी भगवान शिव के धनुष को उठा सकती थी, क्योंकि वे साक्षात माँ लक्ष्मी थी। महादेव की तरह वे भी परमात्मा है, तो इसलिए उन्हें शिव धनुष को उठाने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई थी। और यही कारण था कि राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाए उसी के साथ में माता सीता का विवाह करेंगे। इस बीच लोग यह भी पूछते हैं कि धनुष सभा में लाया कैसे गया था, कौन लेकर आया था। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार शिव धनुष को लोहे के 8 पहियों वाले एक बहुत बड़े संदूक में रखा गया था, जिसे 5000 विशालकाय और बलिष्ठ मनुष्यों द्वारा खींचकर सभा में लाया गया था। समझ गए? अब जानते हैं कि स्वयंवर में हुआ क्या था। सीता जी के स्वयंवर में अनगिनत राजाओं महाराजाओं की उपस्थिति के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी का परम भक्त होने के नाते रावण भी माता सीता के स्वयंवर में आया था। यह बात भी प्रचलित है कि शिव जी के धनुष के टूटने के बाद भगवान श्री परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आए थे तथा उनका लक्ष्मण जी के साथ वाद विवाद हुआ था। खैर, उस बात पर भी आएंगे, क्योंकि इस विषय पर भी बहुत अलग बात जानने को मिलती है। पहले आते हैं रावण के स्वयंवर में आने वाली बात पर। ऐसा कहते हैं कि रावण भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था, क्योंकि सीता जी के स्वयंवर में शिव जी के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने की शर्त थी। इसके कारण रावण भी माता के स्वयंवर स्थल पर आया था और उसने भी महादेव के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोशिश की थी, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वह ऐसा करने में असफल रहा और अंत में खींचकर वह वापस अपने राज्य लंकापुरी में लौट गया। इसके बाद असफल होने के बाद भगवान श्री राम अपने गुरु की आज्ञा लेकर शिव जी के धनुष के पास पहुंचे और बड़ी ही आसानी से धनुष को अपने हाथों से उठा लिया। और फिर भगवान श्री राम जैसे ही शिव जी के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी वह धनुष टूट जाता है। और शिव जी के धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आते हैं और धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रोध हो जाते हैं। उनके क्रोध के प्रति उत्तर में लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं और उनका परशुराम जी के साथ वाद विवाद होता है। अंत में जब परशुराम जी भगवान श्री राम जी को पहचान जाते हैं, तब अपना धनुष श्री राम जी के हाथों में सौंप कर लौट कर चले जाते हैं। तो यह कहानी है रावण और भगवान परशुराम जी सीता जी के स्वयंवर स्थल पर आने की, जो कि बहुत से लोग जानते हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में इस विषय पर कुछ और ही जानने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के स्कंद 6667 में सीता स्वयंवर की पूरी घटना का वर्णन किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से राजा जनक के कहने पर विश्वामित्र श्री राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर सीता जी के स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और धनुष को दिखाने को कहते हैं। इस बात के प्रति उत्तर में जनक जी उस धनुष के बारे में बताते हैं कि वे उनके पास किस प्रकार से आया। जनक जी बताते हैं कि सीता उनकी अपनी पुत्री नहीं है, अपितु हल से खेत जोतने के समय प्राप्त हुई है। सीता जी के विवाह के लिए इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने को ही स्वयंवर की शर्त बना दिया गया है। जनक जी आगे बताते हैं, अनेकों राजा महाराजा आकर इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई भी सफल नहीं हो पाता। अंत में वे सब कर जनक जी पर 1 साल तक आक्रमण करते रहते हैं और जब राजा जनक तपस्या करके देवताओं से चतुरंगी सेना प्राप्त करते हैं, तब जाकर वह राजा भाग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीता स्वयंवर में एक साथ सारे राजा महाराजा प्रयास नहीं करते, जैसा कि आम जनमानस में प्रचलित है। जनक जी विश्वामित्र
विश्वामित्र मुनि को आगे बताते हैं कि अगर श्री राम जी इस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ा देते हैं तो वह अपनी पुत्री का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के सर्ग 66 में अनेक राजाओं द्वारा जनक जी पर 1 साल तक आक्रमण करने का भी जिक्र आता है, परंतु कोई भी रावण के आने का जिक्र नहीं आता है। सीता जी के स्वयंवर में रावण के आने की घटना मात्र कपोल कल्पित है। सीता जी के स्वयंवर में रावण कभी आया ही नहीं था। अब आगे देखते हैं कि सर्ग संख्या 67 में क्या वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के 67 सर्ग में यह दर्शाया गया है कि राजा जनक जी द्वारा सीता जी के स्वयंवर के लिए शिव जी के धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाने की शर्त बनाए जाने पर वह जनक जी से निवेदन करते हैं कि शिव जी के इस धनुष को दिखाया जाए, किंतु वह धनुष महल में नहीं रखा हुआ था। शिव जी का वह धनुष महल से कहीं दूर मिथिला नगरी के एक यज्ञशाला में रखा गया था। वो धनुष कितना विशाल और भारी होगा, इस बात का अंदाजा सर्ग 67 के श्लोक संख्या 3 और 4 से लगाया जा सकता है। शिव जी का वह धनुष इतना भारी था कि उसे 5000 लोग 8 पेटी की सहायता से खींचकर लाए थे। जाहिर सी बात है कि यह साधारण धनुष कतई नहीं था। आगे की घटनाक्रम में यह दर्शाया गया है कि गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव जी का धनुष, जो कि एक पेटी में रखा गया था, श्री रामचंद्र जी बड़ी ही आसानी से हाथों में उठा लेते हैं और श्री रामचंद्र जी जैसे ही प्रतिष्ठा लगाने की कोशिश करते हैं वह धनुष टूट जाता है। धनुष के टूट जाने के बाद जनक जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम जी से अपनी पुत्री सीता जी से विवाह करने के लिए राजा दशरथ जी के पास अपना दूत भेज देते हैं। इसी के साथ 67वां सर्ग समाप्त हो जाता है और सर्ग संख्या 68 में शुरुआत होती है कि फिर सर्ग संख्या 68 में जनक जी के दूत का दशरथ जी के पास जाना और फिर जनक जी के निमंत्रण पर दशरथ जी के मिथिला आने का श्री राम जी और सीता जी के विवाह का वर्णन किया गया है। अब श्री राम जी और उनके भाइयों का विवाह माता सीता और उनकी बहनों के साथ हो जाता है और जब वे लोग अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं तब रास्ते में लौटने के दौरान राम जी और दशरथ जी का सामना भगवान परशुराम से होता है, ना कि सीता जी के स्वयंवर स्थल पर। जिस तरह से लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में वार्तालाप दिखाया जाता है उसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं मिलता। भगवान श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच वाद विवाद का उल्लेख किसी कोरी कल्पना से कम नहीं है। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग संख्या 75 से सर्ग संख्या 77 में किया गया है। आइए देखते हैं कि इस घटना का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। पहले तो भगवान परशुराम श्री राम जी द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़े जाने पर उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर द्वंद्व युद्ध के लिए राम को ललकार कर वास्तविक रूप में दशरथ जी घबरा जाते हैं और उनसे विनती करने लगते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 75 में श्लोक 1 की शुरुआत परशुराम जी के इस प्रकार कहने से होती है। सर्ग संख्या 7577 में वर्णित घटना के अनुसार दशरथ जी परशुराम जी को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इंद्र के सामने अस्त्र और शस्त्र का समर्पण करके हिमालय में तप करने के लिए प्रस्थान किया था, परंतु इसके प्रति उत्तर में परशुराम जी समय के हाथ में लिए हुए विष्णु के धनुष को दिखाते हैं और श्री राम को चुनौती देते हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। अब जरा इस विष्णु जी के धनुष पर प्रतिष्ठा लगा कर दिखाएं। अगर श्री राम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो परशुराम जी श्री राम से युद्ध करेंगे। विष्णु जी के धनुष को दिखाकर वे श्री राम को इस पर प्रतिष्ठा चढ़ाने के और युद्ध के लिए ललकार लगाते हैं। परशुराम जी से डरकर और राम जी के प्रति अपने पुत्र प्रेम के कारण दशरथ जी भगवान परशुराम को शांत करने के लिए अनगिनत प्रयास करते हैं। जब दशरथ जी के लाख समझाने के बाद भी परशुराम जी नहीं मानते तब श्री राम अति क्रोध हो जाते हैं और परशुराम जी को ललकार करके कहते हैं उनके द्वार लाए गए विष्णु के धनुष को अपने हाथ में लेकर परशुराम जी द्वारा समय के तपोबल में अर्पित किए गए लोगों को नष्ट कर देते हैं। श्री राम का पराक्रम देखकर सभी लोग श्री राम जी की प्रशंसा करने लगते हैं। अंत में भगवान परशुराम भगवान श्री राम के हाथों
पराजित होकर उनको पहचान जाते हैं और उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, हिमालय की ओर लौट जाते हैं और केवल इसी बात का वर्णन आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीता जी के स्वयंवर स्थल पर ना तो कभी रावण आया था और ना ही कभी भगवान परशुराम। इन तीनों घटनाओं का बाल के द्वारा रामायण में कोई भी जिक्र नहीं है। अगर वाद विवाद हुआ भी था तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम में हुआ था, और वह भी विवाद संपन्न हो जाने के बाद जब श्री राम जी मिथिला में अपनी नगरी अयोध्या लौट रहे थे नाना की समय तो एक बार पुनः बोले, जय सिया राम। आपका इन विषयों पर क्या सोचना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और आगे की वीडियो जरूर सुनें। रावण किसके डर से स्वयंवर से भाग गया था? तो आज भी मैं आपको रामायण का एक रहस्य कि रावण धनुष यज्ञ में किस वजह से भागा, किसने चलाया रावण को, किस डर से रावण धनुष व्यक्तियों को छोड़ करके अर्थात सीता माता के स्वयंवर को बीच में छोड़ करके भाग गया था, इसका क्या कारण था और क्यों भागा, यह परिणाम सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है जब माता सीता का स्वयंवर आरंभ कर दिया गया था। महाराज जनक नहीं, और स्वयंवर की शर्त यह थी कि कोई भी नरेश राजा इस धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का स्वयंवर कर दिया जाएगा। तो स्वयंवर में बड़े बड़े महाराजा, दानव, दैत्य, देवता सभी अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए जनक नंदिनी सीता से विवाह करने के लिए आए हुए थे। श्रोताओं, उसी समय देखिए रावण और वाणासुर भी वहां आ गए थे। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं एक चौपाई में बता रहा हूँ। तो इस तरह से वाणासुर आए तो बेचारे अवरोधों का वाचक बन बैठे, अधिकारों, इसलिए रावण और वाणासुर दोनों ने जनकपुर में प्रवेश किया तो उन्हें देख करके समस्त नर नारी, समस्त लोग डर गए। मन में विचार करने लगे कि अब ईश्वर क्या करेगा, यह तो महापराक्रमी है। श्रोताओं, महाराजा जनक ने रावण को पहचान लिया और रावण को प्रणाम किया, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान था उस जमाने का, और अपनी पुत्री जनक दुलारी सीता माता को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण, यह मेरी पुत्री है और इसका मैं विवाह स्वयंवर आयोजित कर रहा हूँ, आप इसकी हस्तरेखा देखें। तो रावण ने माता सीता की हस्तरेखा देखी थी और सीता माता की हस्तरेखा को देख करके रावण ने क्या कहा था? रावण ने देखा और राजा जनक से कहने लगे कि यह तुम्हारी पुत्री है, इसकी मैंने हस्तरेखा देखी है तो मुझे ज्ञात हुआ है कि बाकी व्यक्ति पर मैंने देखा तो राम लखन वनवास लिखा और दाहिने हथेली पर देखा तो इसे 10 कदर का नाश लिखा। फिर महाराज जनक आपने तुम्हारी पुत्री तो मेरे विनाश के लिए पैदा हुई है, रावण के मन में विचार कर रहा था। महाराज जनक को बता दिया कि महाराज, यह तुम्हारी पुत्री के दोनों हाथों को मैंने अच्छी तरह से देख लिया, दोनों व्यक्तियों राम और लक्ष्मण का वनवास लिखा है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, यह मेरा नाश भी लिखा है कि मेरा इसी के कारण ही मृत्यु होएगी। मैं रावण हूँ क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, प्राकृतिक था, इसलिए इनका जागृत हो गया है। मन में विचार करने लगा कि मैं इस सीता से विवाह कर लूँगा, जब मेरा इसके साथ विवाह हो जाएगा तो मुझे सीता मारेगी नहीं, क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी।
रास्ता भटक गई थी। और देखिए श्रोताओं, रावण ने धनुष को उठाने का प्रयास किया और यहाँ तक कुछ रामायण में लिखा हुआ है कि उस धनुष के नीचे रावण की उंगली दब गई। रावण ने मध्य रात्रि के समय इधर उसको उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी उंगली धनुष के नीचे दब जाती है। ऐसा वृत्तांत भी कुछ रामायण में लिखा हुआ है। परंतु श्रोताओं, मेरे पास जो कथा है वह प्रमाणित है और मैं आपको उस कथा का आगे का प्रसारण आपकी सेवा में प्रसारित कर रही हूँ। तब रावण आप बोलो हर्षाई कहे तो देवता भी धनुष तोड़ ले जाऊंगा, तभी मैं धनुष को तोड़ दूंगा और सीता जी से विवाह कर लूंगा। रावण प्रसन्न होकर कहने लगा, बोलो बताओ, कहानी में धनुष को तोड़ करके जानकी का विवाह करके मेरे साथ ले जाऊंगा। जब रावण की यह बात सुनी तो बाणासुर को कहने लगा, गुरु धन अपराधियों में चाहत ना हो, इमारत कहेगा तो व्रत तुम नहीं तोड़ पाओगे। तो इस तरह से राजा जनक और रावण में बहस होने लगी। सीता माता की विदाई। आज मैं आपको सीता माता की विदाई के बारे में बताती हूँ। तो राम और लक्ष्मण महल में आते हैं और राजा जनक और माता सुनैना से कहते हैं, महाराज अयोध्या को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास में प्रेम वश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब राजकुमारों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी हाल मालूम है। परिवार को, मुझको और राजाओं को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर हमें अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम को सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम भरा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके राजकुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगा कर भेंट देने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है, पुत्रियों से मिलती है। आपस में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती है। माताएं सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हालांकि ब्याई हुई गायों को कोई उनके बछड़े से दूर करता है, ऐसे सखियों ने माताओं को राजकुमारियों से अलग कर दिया। सब स्त्री पुरुष और सखियां सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया हो। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्या नाथ दशरथ ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समान थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले।
और सुंदर कमल के समान हाथ को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम में ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप पुण्य और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मदक को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक, ब्रह्म व्यापक, अविनाशी, चिंतन निर्गुण और गुणों की राशि है। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बाल कांड का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी स्वतंत्र वंदित हो जाता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान सोपन कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण लोगों की श्रद्धा करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनकी माया के वशीभूत प्रणाम करती हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनंतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे सब ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम है। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लग जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर दया करें। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है।
वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वंश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसमें हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। अब श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और मणिक्या गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मंत्र खंडन अजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करती हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस सीवद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संत चरित्र भी विषय शक्ति नहीं है, जिससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपास में गुण होते हैं। उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत समय दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध यह करो या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तथा यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और जो शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम रूप पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे सब शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोय और कोयल बन जाते हैं, और बुगले और हंसी। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी
जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीवी जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझा जाना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज से नहीं मिलता। संगत गति आनंद और कल्याण की जड़ है। संगत की सीधी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सहस्रग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों का प्रणाम करती हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अजली में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने हाथों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही कल्याण समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्राप्ति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करती हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और समय भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलने वाले ताप में अग्रही और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए किंतु पुच्छल तारों के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की भलाई है। तो जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे वे दूसरों का काम बिगाड़ने के बाद अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करती हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के समान वर्णन करते हैं। पुण्य आपको राजा पृथ्वी, जिनको भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको शराब का पता है कि यह हानिकारक है,
फिर भी इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी ब्रिज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु तथा मित्र जिसका भी हित सुनकर जलते हैं। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करती हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु ये अपनी ओर से कभी नहीं झुकेंगे। को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं। अतः मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जाता है। यह अंतर है कि एक संत तो बिछड़ते हुए हर प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपने अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात क्रम नाशा और ईर्षा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मरने में होती है। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अबाध समुंदर है। इसी में कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव अवसर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मशाला कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वंश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग नहीं होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है,
परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े आज ही जाते हैं। अंत उनका कपट नहीं मिटता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने लगती है। जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं काखिल कहलाता है। वही धुआं संगति में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुकुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष भी इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने उसको सुयस और दूसरे को अपयुष दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। दोनों हाथ जोड़कर मैं वंदना करती हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सवेज, अखंडज, उदिज और जयायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीतारामय में जानकर मैं दोनों हाथ से जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझको अपना दास बनाकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथात है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ी हुई छाछ भी नहीं है। सजन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग तो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे। रसीला हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही कम हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से उत्पन्न होते हैं। समुंदर सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ जाता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं।
जैसे बुगले हंस को और मेंढक पपैयों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कवियों के रसिक है और न ही जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें मैं न तो प्रभु के चरणों में जिनको न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और उन्हें अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कर्तव्य करने वाली नहीं है, जो श्री हरि में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा बहुत ही मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख करके सत्य सत्य कहती हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, उनको वो इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुशोभित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकविकी रची हुई सब गुणों से रहित कविताएं भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यदि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट नहीं है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किससे बड़प्पन नहीं आया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने संभाविक कटुपेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता आवश्यक बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा नदी जी की चाल की तरह टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों को सम्मान भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुझ का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह
सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और युवती स्त्री के शरीर को पाकर भी ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा यंत्र कहीं और पाती है, और कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता महाशोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसंग्रहण होता है। कवि के स्मरण करने की ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा जी को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। यदि इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करणी कोए के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म की झूठी दवजी फहराने वाले दमी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में ही समझ लीजिएगा। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा में समेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं करते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा जाता है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पाया उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार उतार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई छल नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम ही नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यह लीला केवल भक्तों के हित के लिए की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।
वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्व शक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन्होंने हरि का यश गुणगान करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम, मोक्ष दुर्लभ और भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं, परंतु भगवान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी के मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री राम जी का चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करती हूँ। व्यास आदि को अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। वे सब मेरे मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े विद्वान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में रहित चरणों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है, जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करती हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान कीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि की उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत सुंदर, सबका अंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमाज्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। चतुर पुरुष इसी कविता का आदर करते हैं, जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करते हैं। ऐसे कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा कर रहा हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ एक छोटे से बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि को देखकर मुझ पर आप कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जिन्होंने रामायण रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खैर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करती हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सोपन में भी खेद रुकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करती हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी से वंदना करती हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने वाली और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसी
मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की थी, जिन मंत्रों के अक्सर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता और न ही जप होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंडल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र मानस का वर्णन करती हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारों गणों में सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की समर्पण में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुरुष नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोकर रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जहाँ कौशल्या रूपी दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जान करके वे मुझ पर कृपा करें, जिन्होंने रच कर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और जो श्री रामचंद्र के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री राजा दशरथ जी से वंदना करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने सारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुड प्रेम था, जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिन्हों नियत और व्रत वर्णन किया जा सकता है, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान होता है, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंद लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिन्होंने यश का श्री रामचंद्र जी ने समय अपने मुख से वर्णन किया है। मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की धन मूर्ति है और जिन्होंने हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी को निवास करते हैं। बानरों के राजा सुग्रीव रीछ के
ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर से भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के लिए चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सबको अपना दास बनाकर आप मुझ पर कृपा करिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी दोनों करणों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुकुल जी के सर्वप्रथम चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहराने के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो कृशानु और हिमकर का हित अर्थात आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मांड विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है और निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि सभी कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुन करके कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप किया करती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्रता में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहरीने उनको अमृत का फल दिया है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और उत्तम सेवक गण धान है और राम उनके दो सुंदर और सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्सर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त करते हैं। वे कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रह और मैं अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक स्वरूप और एक ग्रस है। ये दोनों अक्सर रह नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालक और विशेष रूप से भक्तों की सेवा करने वाले वे भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। ये सुंदर गति और मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी
के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान है, आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों से ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक ही हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही गुणगान करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम रूप दोनों अनविचरणीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु स्वरूप समय ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं सकता, और उसके रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के भाव साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका गुण नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सद्गुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का अर्थार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषियता है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों से उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनाम्य ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीव से जप कर उसे ज्ञान देते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि संधियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धन आदि की चाह से बचने वाले, आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले, जिज्ञासा भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बचने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है और इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। या तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नामों का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं रहित श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के रूप सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सुरों में अपने मन को मछली बनाकर रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आश्वासन करते रहते हैं, क्षण भर भी उनसे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और गुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप है, ये दोनों ही अकथनीय अर्थात अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिनसे
अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्त न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और गुण सद्गुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सद्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सद्गुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों एक ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सद्गुण हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सद्गुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सदा चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का चिंतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधक करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रक्त के जाने से उसका मूल्य शरीर। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अतः अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम सबसे बड़ा है। भगवान का नाम जो है वो सबसे पहला बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके समय कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भगवत गण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेती यश की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम ने तो समय शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप इस संसार के सब भयों का नाश करने वाला होता है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नापने संख्या मनुष्यों के मंत्रों को अपवित्र कर दिया। रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम को कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई नहीं जानते, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम ने तो भालू और बांदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण से बिना परिश्रम हो की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों में बड़ा है। यह वरदान देने को कोई भी वर देने वाला है। श्री शिव जी अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। अब पहला विश्राम। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी और
अमंगल वेश वाले होने पर ही मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगी गण नाम से ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी के नाम से प्रताप को जाना जाता है। नारद जी ने नाम से प्रताप को जाना जाता है। हरि सहारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप हरि। नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने गल्याणी से विमाता के वचन से दुखी होकर काम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वंश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाह पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त गुण पुण्यों का फल श्री राम जी को ही प्रेम करना है।